हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें क्या क्या हमें करना है। तो इसमें सबसे पहले जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में आपको कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे जो हम करेंगे इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट, उसमें एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज़ करो यहाँ पे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में सपोज़ करो ये हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश। तो इसमें सपोज़ करो हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स मार्क करते हैं, सपोज़ करो ये हम थोड़ा आगे तक स्टो ले लेते हैं, एक्स एक्स डैश आपका हो जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं जिसको हम बी बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 एंड y1, और इसके कोऑर्डिनेट हम यूज़ करते हैं x2 एंड y2। तो ये 2 पॉइंट्स हैं आपके। अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो ये, तो ये जो ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको। तो आपको फाइंड करना होगा कि डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अब हम जैसे लिखते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली में है क्या, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले लिखेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ये क्या है। तो ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये हमारे पास जो करने का जो इसमें वर्क आएगा वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करना है आपको। और ये फॉर्मूला क्या है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कि जैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालना, तो सिंपली ए बी लिखेंगे आप, क्योंकि हम ए टू बी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको। जैसे पहले जो हर एक कोऑर्डिनेट के अंदर हम जो पहले फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, सेकंड वाई की वैल्यू होती है। इसमें भी एक्स पहले होता है, ये वाई होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर ये y2 माइनस y1 इसका भी होल स्क्वायर। तो ये जो सॉल्व करके आएगा आपका आंसर, पहले इनका डिफरेंस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे यहाँ पे करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद उन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड कर दोगे, तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली यहाँ पे, कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे तो होल स्क्वायर है अगर ये ऐसे फाइंड हुआ है। बट अगर हम इसको x1 को पहले x2 को बाद में लिख देते हैं, तो तब भी आपकी वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो अगर माइनस भी हमें आता है वो तो प्लस ही हो जाएगा आपका। तो अगर किसी क्वेश्चन में गलती से अगर x1 ये वाला पॉइंट्स पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, तो आंसर तब भी आपका इससे करेक्ट आएगा। तो आप यहाँ पे ये x1 या y1 या y2 को दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हैं। तो लर्न करने के लिए यही है आपका, यहाँ पे इसको आप लिख लिख के लर्न कर लें। और बस आपको करना क्या है, जब भी डिस्टेंस निकालेंगे तो जो x की वैल्यू है, जैसे दोनों पॉइंट में जो फर्स्ट वैल्यू जो x की वैल्यू थे, तो उन दोनों का डिफरेंस उसका स्क्वायर, प्लस फिर जो y की वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस उसका स्क्वायर। तो ये आपको वर्क करना है। तो इसके बाद हमें देखो यही है वो डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको हमें यूज़ करना है क्वेश्चन में। तो एक्सरसाइज जो 7.1 इसमें पहले वाली एक्सरसाइज गिवन है हमें, तो उसमें हमें ये हर एक क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके डिस्टेंस ही फाइंड करना है। और हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। तो जो एक्सरसाइज ये 7.1 है आपकी, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, कुछ हमें पॉइंट्स गिवन है, वो मैं लिख देता हूँ, आपको बुक में भी गिवन है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन में लिखा भी होगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। जो पॉइंट्स हमें गिवन है वो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पार्ट है इसमें, वो है हमारे पास 2,3 एक पॉइंट है, और एंड 4,1 दूसरा पॉइंट है, 4,1। तो हम क्या करते हैं, जैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच का, अब ये इसको आप क्या करेंगे, किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट जो ए है आपका, ए पॉइंट
वो 2,3 है एंड बी जो आपका है वो 4,1 है। तो जो लिखेंगे आप यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ए बी इक्वल टू आपका आएगा, स्क्वायर पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो ये था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो कैसे देखेंगे, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम इसको x1 और इसको y1 कंसिडर करें, इसको x2 और इसको y2 कंसिडर करें, तो आपको ये लिखना है तो लिख सकते हैं अपने लिए, बट ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो तो क्लियर ही होगा कि x की और ये y की वैल्यू होती है। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें x एंड y1 ले लो और सेकंड जो पॉइंट है उसमें x2 y2 कंसिडर कर लो। तो करना क्या है आपको यहाँ पे, स्क्वायर रूट के अंदर आपको x2 कितना है, जैसे 4 है तो 4 में से आप माइनस कर लोगे 2 को, इसका स्क्वायर, प्लस और ये 1 में से माइनस कर लोगे आप 3 को, इसका स्क्वायर। तो ये आएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो 2 स्क्वायर आ गया, प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है माइनस का 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर लिखेंगे, रूट के अंदर ये आ जाएगा आपका। इसके बाद में ये भी 4 हुआ और ये भी आपका माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, तो ये आप रूट लगा देंगे इस पर, तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख देंगे, जैसे 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 और फैक्टर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं जब इसको निकालते हैं, ये आपने 8th क्लास में किया होगा, तो जो पेयर जिसका कंप्लीट होता है उसमें से एक हम रूट से बाहर लिख लेते हैं। मतलब जैसे कि आपका ये दो, ये वाला पेयर कंप्लीट है, ये वाला तो नहीं है, तो इन दोनों टू में से एक टू बाहर लिख देंगे आप, और जिसका पेयर कंप्लीट नहीं वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब ये डिस्टेंस फाइंड होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के जो बीच का डिस्टेंस है आपका, ये दोनों जो पॉइंट्स मार्क किए थे, जैसे सपोज करो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये जो ए और बी हमने मार्क किया है इसको, तो ये डिस्टेंस फाइंड हो गया आपका 2√2। अब ये इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे, यूनिट अब जैसे सेंटीमीटर मीटर होता है तो वो अगर गिवन होगा तो लिख देंगे, नहीं तो आप सिंपल यूनिट लिख सकते हो, यूनिट 2√2 यूनिट। अब वो यूनिट आपका सेंटीमीटर मिलीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, बट जब गिवन नहीं है तो हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यूनिट डाल देंगे। तो ये था डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसे इसको यूज़ करना है हर एक क्वेश्चन में। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सेकंड में भी हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो वो हमारे पास गिवन है यहाँ पे -5,7, और दूसरा जो पॉइंट है वो आपका है -1,3। तो उस हिसाब से हम इसको पॉइंट ए मार्क कर लेते हैं, ए के लिखोन लिखते हैं -5,7, ये माइनस के साथ है, और दूसरा पॉइंट अगर बी यहाँ मार्क करते हैं आप, इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं -1,3। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू जो आप पुट कर दोगे यहाँ पे देखो, तो जो x की वैल्यू है ये इसमें से ये माइनस करना है, तो आप कैसे लिखोगे -1, और माइनस यहाँ पे होता है तो -5 लिखेंगे, ऐसे करके लिखना पड़ेगा आपको। मतलब x2 में से x1, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको। तो अब दोनों के साथ माइनस साइन है, तो अब क्या करोगे, तो -1 तो लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस साइन लगाना है क्योंकि माइनस ये देना है आपको यहाँ पे। तो जो भी ये होगा x के लिए, उसके साथ भी अगर माइनस साइन है तो उसको ब्रैकेट में डाल के लिखना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस y में से आप कितना, ये y आपका 3 है, इसमें से आप 7 माइनस करोगे तो ये आपका होल स्क्वायर। और ये आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, स्क्वायर लगा देते हैं, ये कितना सॉल्यूशन होगा, देखो ये -1 हुआ और ये प्लस का हो जाएगा आपका 5, क्योंकि माइनस में प्लस होता है। तब आप स्क्वायर लगाएंगे और ये आपका माइनस कर लेंगे तो माइनस का 4 बनेगा इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये कितना बन गया, ये भी आपका 4 आता है, -1 प्लस 5 4 होगा, तो ये आपका आएगा 4 स्क्वायर, और ये भी आपका आ जाएगा -4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये आप डाल देंगे यहाँ पे इसको, ये 16 होगा, ये भी आपका 16 होगा। अब देखो माइनस का स्क्वायर अगर आप करते हो तो माइनस इंटू -2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो ये नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होना है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे इस टाइप से। तो ये आपका आ जाएगा 32, ऐड कर लिया। अब इसको भी आप फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आपका आएगा 4√2। ये 4√2 आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस आपका जो ए बी फाइंड आपने करना था। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आपका ये फाइंड हो जाता है। इसके बाद हम जो इसका थर्ड पार्ट है
वो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है यहाँ पे कि एक पॉइंट हमारे पास है ए कॉमा बी, बुक में गिवन है, आप देख ही सकते हो। तो -a एंड -b, एक ये दो कोऑर्डिनेट ये गिवन है हमें। तो इसको अगर हम इसको अगर b कंसिडर कर लें आप, तो आप लिखोगे ए बी का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो वही फॉर्मूला है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और आप इसको जब आप लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आप विद लिख देंगे यहाँ पे, देखो ये माइनस ये। अब ये x2 अगर हम कंसिडर करें इसको, और ये x1 है, तो ये माइनस ये, तो -a और ये माइनस, क्योंकि ये वाला तो ये लिख दिया पहले, फिर ये माइनस लगाते हैं ये वाला, और उसके बाद ये लिखना है तो वो a आ जाएगा। इसके साथ माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐसे डाल देंगे। फिर आपका आएगा ये -b, और ये माइनस देना है फिर आपको, और ये आपका b आ जाएगा, y1 की वैल्यू ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो ये क्या बनता है, -a, जब साइन सेम होते हैं दोनों ऐड हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे, -a का -2a का हो जाएगा, -2a, क्योंकि ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 2a हो गया, साइन वही रहेगा जो दोनों के साथ है। ऐसे यहाँ पे ले देंगे माइनस का 2b, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में देखो आप यहाँ का क्या होगा। अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आपको, माइनस का साइन है यहाँ पे तो वो तो प्लस हो जाना है, और स्क्वायर दोनों का ही करना है, 2 का भी और a का भी। तो 2 का होता है 4a², और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा प्लस का 4b², ये रूट के अंदर है। अब और इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक काम कर सकते हैं कि जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 4 कॉमन ले सकते हैं आप दोनों में से, तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो, 4 कॉमन लेके ब्रैकेट में आ जाएगा a² प्लस b², इस टाइप से, और ये डाल देंगे आप रूट। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब इसमें क्या है कि जैसे 4 है तो ये स्क्वायर रूट तो दोनों पे ही है, इस पे भी और इस पे भी, तो 4 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो वो कितना होता है 2, तो वो हम 2 डाल देंगे बाहर, और ये आपका a² प्लस b², क्योंकि ये तो हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे लिखेंगे, और जिस नंबर का आप कर सकते हो उसको करके आप स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे। तो ये आपका डिस्टेंस हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो 2 पॉइंट्स होंगे, हमने इसको अलग अलग मार्क कर सकते हैं इस टाइप, जैसे यहाँ पे किया था ये। तो आप उसके बाद में ये यूज़ करके फॉर्मूला, और ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें हमें सिंपल डिस्टेंस फाइंड करना था, तो वो आपने देख ही लिया है। तो इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।